स्वागत है आंगनबाड़ी सहायिका सभी भाई बहनों का। तो देखिए, आज मैं आपके लिए नई जानकारी लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यानी कि आपका 17 अक्टूबर हो चुका है। तो देखिए, इन्होंने योगी जी की नई सौगात मिलने वाली है। 18 को नगर निगम के कार्यों को लेकर आयोजित है कार्यक्रम। सीएम योगी 18 को देंगे 206 करोड़ की सौगात, और 206 करोड़ की सौगात देंगे। इसमें आंगनबाड़ी बहनों का कहीं नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसको हम देखते हैं। और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, कई अहम जानकारियां हैं आज आंगनबाड़ी बहनों के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव की घोषणा होने के चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर को 206 करोड़ की विकास योजना का तोहफा देंगे। आगामी 18 अक्टूबर को नगर निगम के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम 201 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वहीं 5 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि शहर में 188 परियोजनाओं पर 201.47 करोड़ खर्च होने हैं। वहीं 36 परियोजना का लोकार्पण होना है, जिन पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अभी परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से होना है। त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत ग्रीन सिटी एवं एयरफोर्स कैंप में होते हुए नंदा नगर में नाली निर्माण के 70 कार्य होने हैं। इन पर 56.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। त्वरित आर्थिक विकास योजना से 145 कार्यों पर 123.73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी क्रम में पार्षद वरीयता के कार्यों पर 8 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। महानगर में प्रत्येक वार्डों में 25 लाइट लगाई जानी है, जिन पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं नगर निगम निधि में 1.86 करोड़ खर्च होंगे। NCAP योजना के तहत 4 परियोजनाओं पर 9.65 करोड़ खर्च होंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम परिषद में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 4 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जनसभा भी होगी। तो देखिए, आज यानी कि आपका 17 तो 18 अक्टूबर को गोरखपुर में जाएंगे। ये कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। तो सभी बहनें अपना समय से केंद्र खोलें, और क्योंकि वहाँ पर शिलान्यास करेंगे तो किसी भी केंद्र को चेक कर सकते हैं, किसी भी आंगनबाड़ी को बुला करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी, समय से केंद्र खोलें और समय से ही बंद करें। और अपने जो भी रजिस्टर, अगर कोई रजिस्टर अधूरा पड़ा हुआ है तो उसको मेंटेन कर लें। 5 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। 4 परियोजना पर खर्च होंगे NCP के तहत 9.65 करोड़ रुपए। तो देखिए, 5 करोड़ की परियोजना हो या कितनी भी करोड़ की परियोजना है, इसे बहनों को कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। जो भी होगा, और जो भी होगा ये सब कागजी हकीकत होकर रह जाता है। क्योंकि हमने आए दिन देखा है, आपने जो बोला था कि 1500 रुपये हर महीने बहनों को मिलेंगे कार्य करने पर। जो बहनें कार्य कर रही हैं उनका भी पैसा नहीं आ रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं, जब आंखों के सामने होता है वह भी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, इस तरीके से हम किसी बात पर कोई भी नहीं कह सकते। और देखिए, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर विरोध। ये देखिए, प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार को आशा कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। कहा कि काम के बदले मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं मिली है, उसको जल्द से जल्द देने की मांग की है। गांव में नियुक्त आशा कार्यकर्ताओं टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, बाल स्वास्थ्य, परिवार अतिरिक्त मद व बध्याकरण सहित दर्जनों काम करती हैं। इसके लिए डोर टू डोर जाना पड़ता है। वहीं महिला के प्रसव के दौरान उपस्थित होकर देखभाल भी करनी होती है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन कार्यों को करने में आशाओं को गर्मी, जाड़ा, बरसात सभी को झेलना पड़ता है। तब जाकर आशाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसी धनराशि के सहारे परिवार का जीवनों को उपार्जन होता है। लेकिन विगत 5 माह से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के कारण परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। इस दौरान मीरा श्रीवास्तव, कलावती, प्रभावती, उमराजी, रेखा, किरण, शांति, उषा आदि का
आशा उपस्थित रही। तो देखिए प्रोत्साहन राशि का झांसा यानी उत्तर प्रदेश का एक धंधा बन गया है कि सभी को प्रोत्साहन राशि मिलेगी, लेकिन प्रोत्साहन राशि का ये झांसा है। ये शाहजहांगंज की खबर है कि सभी को प्रोत्साहन राशि मिलेगी, लेकिन आज तक किसी बहन को कहीं पर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। ये सिर्फ इसलिए कर दिया गया है कि जिससे बहनें अपना समय से कार्य करती रहें और हम इनको कुछ भी ना दें। तो देखिए आइए दूसरी खबर को ले चलती हूँ मैं। आज एक और बड़ी दुख भरी खबर है जिसको आप देखेंगे। ये यानी बाल विकास परियोजना की तरफ से आई है। तो सभी बहनें अपना वीडियो पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गई मासूम की मिली लाश, यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गई थी बच्ची, उसकी लाश मिली। अब ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको हम इसमें बताते हैं। सोनूपार हिस्स आंगनबाड़ी केंद्र में पहले दिन पढ़ने गई 3 साल की मासूम की लाश मिली। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में दोहरा गांव में हुई। मासूम का शव केंद्र में लगभग 600 मीटर दूर केंद्र से लगभग 600 मीटर दूर दूसरे गांव के तालाब में उतराता हुआ मिला। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार शरीर पर 3 जगह चोट के निशान हैं। परिजन हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। तो दोहरा निवासी रविंद्र पाल की 3 वर्षीय पुत्री राशि पाल शुक्रवार सुबह अपने बाबा लालसा पाल के साथ गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालित प्री नर्सरी में पढ़ाई करने गई थी। तो देखिए मैं आप सभी से पहले तो एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास किसी का बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में, तो हम बहनों की भी जिम्मेदारी बच्चा बनती है कि उस बच्चे को हम अपने पास जब तक रखते हैं तब तक हमें अपने केंद्र पर रखना है। हम भी गांव के ही लोग हैं और वो बच्चे आते हैं वो भी हमारे गांव के ही हैं। तो हम जब भी केंद्र बंद करके जाते हैं तो हम उनको अपने साथ ही क्यों नहीं, या कुछ 10 से 20 40 बच्चे आते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से ज़्यादा कहीं नहीं, तो 10 बच्चे 20 बच्चे आप अपने साथ रख लो और 10-20 बच्चे आप अपनी सहायिका के साथ रख दो, जिससे हम अपने घर के लिए जाते हैं निकलते हुए तो उन बच्चों को एक दूसरे के घर के सामने से निकलते हुए जाते हैं तो छोड़ते हुए जाएंगे, या फिर एक दूसरे के घर के सामने छोड़ देते हैं तो उसको जिम्मेदारी देते हैं कि आप उसको उसके घर तक पहुँचा दें। तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी जिम्मेदारी है जो फर्ज है वो भी पूरा होगा। अब किसी का बच्चा पहली बार पढ़ने आया हुआ है, दूसरी बार बच्चा तो पढ़ने आएगा ही। अब बच्चा पहली बार आया उसको ख़त्म हो गया। पढ़ाई करने गई थी, शाम 3 बजे तक बच्ची घर न पहुंचने पर परिजन उसे खोजते हुए जब पहुंचे तो आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाया। तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्र का समय होता है वो उसी समय बंद हो जाएगा। ये आंगनबाड़ियों की भी जिम्मेदारी थोड़ी बनती है, इसको भी आप अपना संज्ञान में लें, क्योंकि आए दिन अभी पता है आपको बच्चों का चोर गृह चल रहा है और उसके अलावा भी जानवर होते हैं, कहीं ऐसे जंगल वंगल में हुआ आपका केंद्र और आपने छोड़ दिया होगा बच्चों को, बच्चे चले जाए खेलते हुए बच्चे रुक जाते हैं। पाया और बच्चा वह नहीं मिला। बगल में चले प्राइमरी स्कूल में जाकर तलाश की, कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अलग बगल के गांव तक खोज शुरू हो गई। कुछ लोगों ने घटना की सूचना सोनू पार पुलिस चौकी पर दी। तो देखिए जो कहते हैं ना कि घर वालों को बाद में पता चलता है, बाहर वालों को, तो वो घर वाले खोज भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इससे पहले बच्ची को पुलिस वालों को पता चल गया और पुलिस वाले वहाँ से उसको ले भी गए थे। तो देखिए मैं आप सभी बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, कि किसी के बच्चे की जान बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। जब हम किसी को ज्ञान देने के लिए बुलाते हैं तो उनके घर वालों से बोलते हैं कि हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए अब हम जैसे किसी के आगे ये घटना हुई है तो उस आंगनबाड़ी से जब सवाल जवाब किया जाएगा तो उसको क्या जवाब देना पड़ेगा, क्या जवाब दोगी। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ, आपके पास कोई बच्चा ज्ञान लेने के लिए आया है तो ज्ञान तो दीजिए, लेकिन उसकी जान भी बचाइए। सबसे जो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार सबसे पहले बड़ा होता है। तो आप उन बच्चों को अपने या सहायिका के हिसाब से, या आपको कोई आपके अगल बगल का कोई भी पड़ोसी मिलता है उसको जिम्मेदारी सौंपिए कि आज थोड़ा दूर है उसका घर, तो आप इसको उसके घर तक पहुंचा दीजिए। तो आपसे अगर कोई पूछता है तो आपकी जिम्मेदारी है, हाँ मैंने उसको ये बच्ची को सौंपा था, तो वो जिम्मेदार हो जाएगा। आप उससे कह के जाएंगे तो चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, इसका कोई वो नहीं है कि बच्ची है बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए खबरें और भी लगी हुई हैं।
ये कानपुर देहात की ये बहुत ही अहम आंगनबाड़ियों के लिए है, लेकिन इसको मैं दोपहर की वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।